हाय फ्रेंड, मैं आनंद कुमार सिंह आज आप लोग के बीच में लेकर के आया हूँ कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है। पिछले एपिसोड में हम लोग देखे थे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों चाहिए, उसको हमने विस्तार से समझाया था। आज आप लोग को हम बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल क्यों आवश्यक होता है। तो चलिए देखिएगा, हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि कोलियस का चींटीदार पत्ती लेंगे। सबसे पहले कोलियस का चींटीदार पत्ती, कोलियस एक आप लोग का प्लांट होता है, सजावटी प्लांट के रूप में उसको जाना जाता है। उसका जो लीफ होता है, उसका जो पत्ती होता है, उस पर अनेक चींटी पाए जाते हैं, जैसे कि हरा पीला अनेक कलर का क्या होता है, वो आप लोग को चींटी जहाँ तहाँ होते हैं। देखिए इस प्रकार से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिए जो फिगर बताया गया है ना, इस फिगर को आप लोग को देखना है। पहले फिगर को माइंड में रखना है। फिगर जिसको याद रहेगा 5 नंबर के आराम से लिख दीजिएगा। तो क्या करेंगे कि कोलियस का चींटीदार सबसे पहले पत्ती लेंगे। तो कोलियस में तो अनेक चींटी रहेगा, हरा पीला नीला बहुत सा चींटी रहेगा। तो उसमें से करना क्या है कि हरा और सफेद चींटी को रेखांकित कर देंगे। रेखांकित करने का मतलब उसको चिन्हित कर देंगे, उसको मतलब कि बोल सकते हैं कि उसको घेरा लगा देंगे किसी भी आप लोग कलर से। तो देखिएगा कि जैसे कि सफेद चींटी हमने लिख दिया, सफेद चींटी आप लोग को दर्शाने के लिए। और इसके बाद एक आप लोग को हरा चींटी हो गया, हरा चित्ती। देखिए यहाँ पे हमने बता दिया। तो इसमें करना क्या कि जो हरा और सफेद चित्ती होता है उस चित्ती को रेखांकित कर देंगे। अब रेखांकित करने के बाद इसको क्या करेंगे, सबसे पहले वाटर बाथ में उबालेंगे। वाटर बाथ क्या होता है सर? तो पानी का बर्तन या पानी में उसको रख करके क्या करेंगे, उबालेंगे। तो वाटर बाथ उसको बोलते हैं। तो वाटर बाथ में उबालने के बाद पुनः उसको एल्कोहल में उबाल लेंगे। पुनः उसको कहाँ उबालेंगे? एल्कोहल में। और एल्कोहल में तब तक उबालेंगे जब तक कि रंगहीन ना हो जाए, रंगहीन ना हो जाए। तो जब आप लोग ये पत्ती जो होता है कोलियस का पत्ती, उसको जब उबालते रहिएगा लगातार, जब वो गर्म होगा तो एल्कोहल में उबालने के बाद ये रंगहीन हो जाता है, कलर लेस हो जाता है। अब इसको क्या करेंगे कि स्वच्छ पानी से धो लेंगे। इस लिप को निकालेंगे और स्वच्छ पानी से धो लेंगे। धोने के बाद क्या करेंगे कि इसको पेट्री डिश में रखेंगे। पेट्री डिश क्या होता है सर? तो पेट्री डिश मान के चलिए कि आप लोग को प्रयोगशाला में एक प्रकार का बर्तन होता है, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि कटोरा टाइप का कोई क्या होता है, तो बर्तन होता है। तो उसमें क्या करेंगे, पेट्री डिश में रखेंगे और पेट्री डिश में रख करके इस पे आयोडीन का घोल डाल देंगे, या उसमें आयोडीन का घोल डाल दिया जाता है। तो पेट्री डिश में रख के किसका घोल डालेंगे? आयोडीन का घोल डालेंगे। और जैसे ही आप आयोडीन का घोल डालिएगा तो क्या होता है, जो आप लोग को हरा चित्ती होता है ना, जो आप रेखांकित किए थे यहाँ पे, तो जो हरा चित्ती आप देखिएगा तो हरा चित्ती जो होता है वो गहरा नीला हो जाएगा। और जो आप लोग का सफेद चित्ती होता है वो हल्का पीला हो जाएगा। तो सर ऐसा क्यों होता है? आखिर गहरा नीला हरा वाला चित्ती क्यों हो जाता है और सफेद वाला हल्का पीला क्यों होता है? तो इसका मुख्य कारण ये होता है कि जिस भाग में क्लोरोफिल रहता है उस भाग में क्या होता है, वो हरा, वो वाला भाग हरा हो जाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश संश्लेषण हो पाता है और पत्ती जो होता है, पत्ती का वह हिस्सा सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बना पाता है, यानी स्टार्च अमंड बना पाता। लेकिन जो हिस्सा सफेद वाला भाग जो पीला हो गया, हल्का पीला इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं रहती है। और जब क्लोरोफिल नहीं रहता तो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता, और जब प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा तो इसमें स्टार्च अमंड नहीं बनेगा। तो इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए, क्लोरोफिल आवश्यक होता है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो कोई भी प्लांट जो होगा, कोई भी हरे पेड़ पौधा होगा, वो अपना भोजन नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि पत्तियां जो होती है हरा होता है वो क्लोरोफिल के कारण, पत्तियां जो होती है हरा होता है वो क्लोरोफिल जैसा क्या पाई जाती है, वर्णक पाई जाती है। और क्लोरोफिल नामक वर्णक के कारण पेड़ पौधे की पत्तियां हरी होती है। तो हर एक पेड़ को भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल जो होता है अति आवश्यक होता है। अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो वह हिस्सा पीला हो जाएगा और पीला होकर टूट करके गिर जाएगा और क्या हो जाएगा, वो अपना भोजन नहीं बना पाएगा। इसीलिए आप लोग को बोला जाता है, पत्ती को किचन हाउस बोला जाता है। इसलिए उसे क्या बोलेंगे, किचन हाउस, यानी रसोई घर जिसको बोला जाता है पेड़ पौधे की पत्तियों को। ठीक है, क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण आप लोग इसको ध्यान देंगे। और कोई भी अगर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे। और मेरा यूट्यूब चैनल भी, आप वहाँ पे भी जा करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, हम फेसबुक पे अपना लिंक को डाल दिए हैं और फेसबुक से आप क्या कर सकते हैं, लिंक को लेकर के वहाँ पे आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी वीडियो आपको चाहिए जिस भी टॉपिक से, वो आप कमेंट जरूर कीजिए, उस पर हम आप लोग को बना करके सरल से सरल आप लोग को भाषा में आप लोग को बताया जाएगा। ठीक है, थैंक्स।